बीसीसीआई ने इंडियन क्रिकेटर्स के लिए कई सारी नई गाइडलाइंस बनाई और उसमें से जो एक रूल था वो ये था कि सभी इंटरनेशनल खिलाड़ियों के लिए डोमेस्टिक क्रिकेट खेलना जो है वो मैंडेटरी है। अब हर एक खिलाड़ी को अगर वो अवेलेबल है, कोई इंजरी नहीं है, तो उन्हें डोमेस्टिक क्रिकेट खेलना ही पड़ेगा। इस चीज़ के डिसीजन के बाद जो है विराट कोहली भी अब 30 जनवरी को रेलवेज के खिलाफ दिल्ली की तरफ से खेलते हुए नजर आएंगे। रोहित शर्मा इस समय पे रणजी ट्रॉफी का एक मुकाबला खेल रहे हैं जहां पे उन्होंने पहली पारी में 3 और दूसरी पारी में 28 रन बनाए। काफ़ी सारे भारतीय खिलाड़ी इस समय रणजी ट्रॉफी में हैं, लेकिन जैसे ही इन खिलाड़ियों ने रणजी ट्रॉफी में खेलने का डिसीजन लिया और बीसीसीआई ने इस रूल को इम्प्लीमेंट किया, इस चीज़ को लेके एक दूसरी तरफ का जो रुख है वो ये है कि पाकिस्तान के जो एक फॉर्मर खिलाड़ी हैं राशिद लतीफ़, उन्होंने इस डिसीजन को गलत डिसीजन बताया। अब ऐसा उन्होंने क्यों कहा? क्योंकि हर कोई यही मानता है कि विराट रोहित जो इंटरनेशनल क्रिकेट में ख़राब उनकी फॉर्म है वो डोमेस्टिक से ही वापस आएगी, लेकिन उसके बावजूद जो है राशिद लतीफ़ ने कहा कि ये डिसीजन बिल्कुल भी सही नहीं था। आइए उनके बयान पर नज़र डालते हैं। सबसे पहले तो उन्होंने यही बात कही कि खिलाड़ियों के पास इतना सही समय नहीं है कि वो घरेलू क्रिकेट खेल सके। इंटरनेशनल जो शेड्यूल है वो काफ़ी ज़्यादा पैक्ड होता है और अगर उन्हें खेलना होता है तो सबसे पहले टारगेट किया जाता है विराट कोहली, रोहित शर्मा को। वो फोर्स करा जा रहा है उन्हें कि आप डोमेस्टिक क्रिकेट खेलें। अगर आप पास्ट में भी देखें, भारतीय क्रिकेट टीम में सचिन तेंदुलकर के अलावा किसी खिलाड़ी ने इतना डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं खेला है इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते हुए। विराट रोहित ने T20 वर्ल्ड कप जीता है, उन्होंने वर्ल्ड कप 2023 का फाइनल खेला है बिना रणजी क्रिकेट खेले। यानी कि उन दोनों खिलाड़ियों को पता है कि कितना वर्कलोड मैनेजमेंट करना है, कितने मैचेस में किस तरीके से टीम को आगे लेके चलना है, और उन्होंने हमेशा से ही भारत के लिए अच्छा परफॉर्मेंस किया है। और अब जो इंडिया के लिए अगला असाइनमेंट था वो था वनडे क्रिकेट, यानी कि इंग्लैंड के खिलाफ 6 फरवरी से शुरू होने वाली वनडे सीरीज़ और उसके बाद आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जो शुरू होनी है 19 फरवरी से। अब इस चीज़ को लेकर राशिद लतीफ़ ने यही कहा कि अगर आपका अगला जो असाइनमेंट है भारतीय टीम का वो है वाइट बॉल का, तो वहाँ पे रणजी क्रिकेट खिलाने से कोई इतना बड़ा फ़ायदा नहीं होगा। इससे बढ़िया विराट कोहली और रोहित शर्मा तैयारी करते वाइट बॉल के खिलाफ रन बनाने की, क्योंकि अगर विराट कोहली रोहित शर्मा अगला राउंड भी खेलेंगे रणजी ट्रॉफी का, यानी कि जो 30 तारीख से 4 तारीख तक होना है, उसके बाद 6 तारीख से मैच है, तो वो वर्कलोड मैनेजमेंट भी होगा और रेड बॉल से वाइट बॉल का स्विच भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होगा उन दोनों खिलाड़ियों के लिए, क्योंकि जब सीज़न ही वाइट बॉल का है, आपको आईसीसी इवेंट खेलना है, तो उस समय पे रणजी ट्रॉफी खेलने का मतलब नहीं बनता है। अब इस चीज़ को लेके फैंस का यही मानना है कि विराट रोहित की फॉर्म अगर वापस आती है, फिर गेंद कोई सी भी हो वो अडेप्ट करना जानते हैं। लेकिन राशिद लतीफ़ के पॉइंट में सेंस लोगों को यही समझ आया कि रणजी ट्रॉफी फोर्सफुली आप जब खिला सकते हैं जब कोई टेस्ट सीज़न आ रहा हो, या तो इंग्लैंड का टूर हो या ऑस्ट्रेलिया का टूर हो। लेकिन ये जो डिसीजन लिया गया कि चैंपियंस ट्रॉफी से पहले आप रणजी ट्रॉफी खेलें, ये शायद थोड़ा हेक्टिक हो सकता है खिलाड़ियों के लिए। अब फैंस का मानना अलग है, क्रिकेट एक्सपर्ट्स का मानना अलग है, लेकिन अब जो डिसीजन बीसीसीआई ने ले लिया है वो डिसीजन तो ले लिया और अब ये डिसीजन बदलने नहीं वाला है। अब विराट कोहली कैसा करते हैं अपने रणजी के मुकाबले में, और इसके बाद अगर ये दोनों खिलाड़ी रणजी में रन नहीं भी बनाते हैं तो भी इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज़ खेलेंगे, तो भी चैंपियंस ट्रॉफी खेलेंगे और वहाँ भी रन नहीं बने, तो फिर ब्लेम करेंगे तो करेंगे किसे? क्योंकि एट द एंड प्लेयर को ही रन बनाने हैं। और विराट कोहली, रोहित शर्मा का जैसा ऑस्ट्रेलिया दौरा रहा है उसके बाद से हर कोई डिसअपॉइंटेड है। जहाँ पे रोहित शर्मा का एवरेज था ऑस्ट्रेलिया टूर पे 6 का और विराट कोहली का जो एवरेज था वो था 19 का। काफ़ी ज़्यादा निराशाजनक आंकड़े थे विराट रोहित के लिए। अब सभी फैंस यही उम्मीद कर रहे हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी में दोनों खिलाड़ी फॉर्म में वापस आएँ और भारत को आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का जो खिताब है वो जिताएं। आप लोगों की इस चीज़ को लेकर क्या राय है वो चीज़ आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। अगर आपको रिपोर्ट अच्छी लगी तो प्लीज़ क्रिकेट केसी को सब्सक्राइब करें।